नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम वीरेंद्र है। हाय वीरेंद्र ईश्वर भाई। की हाय वो हाय सभी भाइयों को नमस्कार। वन डे एट टाइम और ईश्वर की असीम कृपा है, फेलोशिप की मदद है, एक दिन का आधार है। दोस्तों, मैं आज भी शराब नहीं पिया। न पीने के कारण बहुत ही अच्छा सुंदर जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मेरा होम ग्रुप ये दोस्तों, ये होप पाइनियर चांचल ग्रुप, जिन्होंने आज मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। बीच बीच में दोस्तों मौके मिलते हैं। मेरे को संदीप भाऊ का फोन आया, बोले वीरेन भाई आज आप कुछ शेयर करना चाहते हो। तो मैं गाड़ी चला रहा था दोस्तों, तो ठीक है बोला। मैंने हाँ नहीं कुछ भी नहीं बोला दोस्तों, सिर्फ हाँ बोल दिया। बोला ठीक है। तो दोस्तों आज हमको मेरे अनुभव साझा करने का मौका दिया। मैं सभी भाइयों का आभारी हूँ, ईश्वर का आभारी हूँ। दोस्तों तो सबसे पहले तो मैं हमारे तरुण भाई अभी हमारे वो पाइनियर चांचल ग्रुप की पहली मीटिंग कर रहे हैं। तो मैं उनको वो आशा अनुभव ताकत बताऊंगा दोस्तों कि वरुण भाई आप आते रहो, हमारा अच्छा हुआ आपका भी अच्छा होगा। हम भी हमारी भी यही परिस्थिति थी। जितने भी लोग हम दोस्तों आज मीटिंग में बैठे, 41 लोग मीटिंग में बैठे, तो हम सबके सबकी समस्या ऐसी थी दोस्तों। तो आप आते रहो, एक दिन में अच्छा नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर अच्छा होगा। बहुत ही अच्छा सुंदर कार्यक्रम, आप सही जगह आए हो और सही टाइम पे आए हो। और क्योंकि ईश्वर उसी को मदद करना चाहता है कि जिसकी मदद की जरूरत है। तो तरुण भाई वो आते रहो। और उसके बाद भी दोस्तों हमारे मुकेश भी, जो हमारे ग्रुप में दोस्तों हर हमेशा आते रहते हैं। दोपहर दोपहर में हमारी 2 से 3 बजे की लंच टाइम की मीटिंग जब रहती है, तो लंच टाइम में अपने अनुभव भी साझा करते रहते हैं। 5-7 मिनट तो आज बहुत दिनों से उनके अनुभव भी नहीं सुने थे, तो आज उन्होंने अपनी खुशखबरी भी बता दी कि वो 20 मार्च को उन्होंने एक एक दिन करते करते 8 साल पूर्ण किए। मैं उनको मेरे तरफ से, मेरे परिवार के तरफ से, मेरा होम ग्रुप मुक्ति समूह नागपुर की तरफ से, होप पाइनियर चांचल ग्रुप की तरफ से, पूरे फेलोशिप के तरफ से उनको बहुत सारी बधाई देता हूँ। और ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता है कि वो ऐसे ही हमारे साथ में जुड़े रहे। दोस्तों, मैं भी अल्कोहलिक एनोनिमस में शराब की समस्या लेकर आया था। मैंने 30 साल के ऊपर दोस्तों शराब पिया। और जो मेरी मजे के खातिर जो शराब शुरू हुई थी, क्या पता था कि एक दिन मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों 93-94 में मैंने पहला घुट पिया था। और फिर कभी कभार 4 महीने में, 6 महीने में, कभी त्योहार को ऐसी शराब पीता रहा। और धीरे धीरे दोस्तों शराब बढ़ती गई। और दोस्तों मेरी पढ़ाई बार बार हुई, हॉस्टल हॉस्टल में पढ़ाई हुई मेरी वाली। तो शराब के बारे में उतना समझता नहीं था। मैं खेड़े गांव से बिलोंग करता था दोस्तों, तो मेरी देशी से ही शुरुआत हुई। और दोस्तों वहां पर जब पढ़ाई मेरी बार बार हुई, मैं जब आया तो 51 के दिन थे दोस्तों। 6 महीने यानी 12वीं 11वीं हो गई थी, 10वीं पास हो गया था। 11वीं में जाता था, तो एक दोस्त का बर्थडे था। तो बर्थडे था तो हमने देख बक्से लगाए और मस्त नाच कूद रहे थे। शराब नहीं पी के थे दोस्तों उस दिन, लेकिन हम एंजॉय कर रहे थे। ऐसे में एक पुलिस का डग्गा आया और वो हमारे को 4-5 जने को वो डग्गे में उठा के लेके चले गया। उसकी वजह से दोस्तों की रात में कहीं चोरी हुई थी। और जो हमारा जो साथी रहता है, जो रात में जो चौकीदारी करता है, उसने वो चोर को देखा था। तो वहां लेके गए पुलिस स्टेशन में। वो साथी वहां बैठा था, उसने देखा कि ये नहीं है। मेरे घर से पुलिस स्टेशन 2 किलोमीटर पे था। रास्ते में मेरी दुकान दुकान पड़ती थी दोस्तों। पुलिस वालों ने लेके तो गए लेकिन छोड़ नहीं दिए। फिर वहां से पैदल पैदल मैं दुकान की तरफ से जा रहा था। मेरी माँ ने मेरे को आवाज दिया, बोले इधर से कहाँ से आ रहा है। मैंने बोला पुलिस स्टेशन में। बोले पुलिस स्टेशन में क्यों गया था। तो मैंने बोला वो पुलिस वाले डग्गे में लेके गए थे, कहीं चोरी हो गई थी। तो वो साथी पहचानेगा करके हमारे को लेके गए थे। तो मेरी माँ ने दोस्तों दुकान छोड़ दिया और मेरे को पुलिस स्टेशन वापस लेके गई। और उसके बाद में दोस्तों इतनी पुलिस वालों की लिए मेरी माँ ने कि बहुत गालियां गलौज किया। मेरी माँ ने पुलिस वालों को, मेरा लड़का ऐसा है क्या, वैसा है क्या, बहुत बहुत सी बातें बोला दोस्तों मेरी माँ ने पुलिस वालों को। और हम आ गए। उसके बाद में दोस्तों 4 महीने के बाद में एक लड़की के साथ में मेरा लफड़ा था, प्रेम प्रकरण चल रहा था। तो हम दोनों दोस्तों उसके घर के पीछे ही बैठे थे। तो उसकी माँ ने, पिताजी ने आवाज दिया। हमने आवाज भी सुनी थी वो, और आवाज सुनी थी।
लेकिन वो गई नहीं। वो बोले "तो चले जाएंगे, उसको लगेगा बोले कि कई बैठे हैं दोनों, तो कई बैठी होंगी टीवी देख रही होंगी ऐसा लगेगा। लेकिन वो दोस्तों वो पूरा मोहल्ला ढूंढने के बाद में नहीं मिली ना, तो वो पीछे आने के लिए देख रहे थे, हम दोनों भगे। और भगने के बाद में दोस्तों वो एक गली से भगते हुए घर पे गई, उसको बहुत मारा। मारने के बाद में उसने मेरा नाम नहीं लिया, मैं उधर गई थी बोले, लेकिन वो था नहीं बोले, ऐसा थोड़ी थोड़ी वो हल्की हल्की उनको पता था। तो उसकी घर के बाजू वाला, वो लड़की के घर के बाजू वाला, वो मैं जब उधर से आया, मैं मेरे को वहां आना नहीं था, लेकिन पहुंच गया मैं दोस्तों देखने के लिए। उस दिन मैं पीके था, तो मैंने उसने मेरे को पूछा ये तेरे घर की तरफ आई थी क्या? बोले बोला नहीं, लेकिन वो तो तेरा नाम बता रही बोले। तो उसने दोस्तों वो एक डंडा निकाला था, वो डंडा मेरे को मारने के लिए, तो मैंने वो डंडा पकड़ के उसको ही मारा। और उसको अच्छा नहीं लगा, तो उसने उसकी माँ को पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके गया और रिपोर्ट डाला। रिपोर्ट डालने के बाद में रिपोर्ट ऐसी झूठी रिपोर्ट डाली कि वो मेरे लड़की का मुंह दबा के रेलवे के पटरी की तरफ लेके गया था अंधेरे में। ऐसी झूठी रिपोर्ट डाली दोस्तों, और मेरे को फंसाया वहां पर। मैं घर पे आया, मैं जब मेरे पास में औजार भी रहता था, एक चक्कू था दोस्तों हाथ भरे का मेरे कमर में। और मेरा घर पे ही, रोड पे ही घर घर था। तो वो जैसे ही मैंने पुलिस की गाड़ी देखा, तो मैं दोस्तों रोड पे से घर के अंदर भगा, वो चक्कू छुपाने के लिए। मतलब ये चक्कू की भी केस लग जाएंगी। तो मैंने वो चक्कू छुपाने गया, उतने में वो दौड़ के ही पुलिस वाले आया। पुलिस वाले ने वो चक्कू भी लिया और मेरे को पुलिस स्टेशन लेके गए। और जो 4 महीने पहले मेरी माँ ने उनको पुलिस वालों को जो गालियां गुलियां दी थी, वो दोस्तों उस दिन उन्होंने पूरी पूरी भड़ास निकाल दी। उस पुलिस वालों ने मेरे को इतना पकड़ के मारे कि जिसकी कोई हद नहीं। पिक्चर में अपन देखते हैं, ये लटका के पैर पैर बांध के लटका के मारते हैं, वैसे मेरे को मारा गया दोस्तों रात में। इतने ठंडी के दिन थे उस टाइम में, लेकिन इतना मारा कि जिसकी कोई हद नहीं। एक पुलिस वाला मार रहा है, उसने वो थकने के बाद में दूसरे ने पकड़ा, दूसरे ने मारा। वो बहुत बड़ा रॉड था दोस्तों, पैर पे मारते थे निचले भाग पे। और दूसरे ने मारा, दूसरे ने मारते मारते थक गया, तीसरे ने मारते मारते जब मैंने पैर हिलाया, तो आधा वो बेंच पे बैठा, टेबल पे बैठा, और आधा पैर पे बैठा। वो टूट गया जब मारना छोड़ा। जब मेरे को पैर छोड़े थे, तो मेरे मेरे से पैर पे खड़ा रहना नहीं हो रहा था। और जब वो दोस्तों मैं पैर पे खड़ा रहना नहीं हो रहा था, तो मेरे फिर वो ये पीठ इधर ऊपर में मारते थे, मानी के ऊपर। तो कूद बोले, और मेरे को कूदने लगाया था पैर पे। तो जो उस टाइम में इतनी ठंडी थी दोस्तों, लेकिन मैंने रात भर उस दिन कुछ ओढ़ा नहीं, पुलिस स्टेशन में पड़ा रहा रात भर। फिर दूसरे दिन मेरी जमानत हुई। ऐसी दोस्तों फिर दूसरे दिन से जब मैं बाहर निकला, तो फिर वो शराब शराब की भी केस लगी थी, चक्कू की भी केस लगी थी, लड़की की छेड़खानी की भी केस केस लगी थी। और दूसरे दिन मेरी जमानत हुई। फिर उसके बाद में दोस्तों बहुत गिल्ट महसूस करता था मैं। उसके बाद में जो मेरे हाथ में जो शराब आई, वो बहुत धुआंधार शराब आई। और इतनी अधोगति की शराब पी रहा था दोस्तों कि कुछ भी नहीं समझ रहा था। किसी के भी झगड़े में फिर पुलिस स्टेशन तो फिर जाना आना लगा रहा। और घर जैसा ही काम हो गया था, पुलिस स्टेशन जाना आना, जमानत करना, किसी को भी रास्ते पे पकड़ के मारना बगैर गुने से, ये सब चलते रहा दोस्तों। बहुत किसी किसी दोस्त का झगड़ा हुआ तो फिर मेरे को ही बुलाना। उसके इसमें बहुत सारे केसेस हो गए थे दोस्तों, 3-4 हाफ मर्डर की केस हो गई थी, 3-4 छेड़खानी की केस हो गई थी, झगड़े की 151 की केस, ऐसी बहुत सारे केसेस हो गई थी। कुछ निपटती थी, कुछ कंप्रोमाइज होती थी। एक वो जज के हाथ के नीचे दोस्तों एक बाबू था उस टाइम में। वो बाबू बाबू को मैं लेके जाता था। उसका तो एक जगह ये था, तो हम साथ में लेके जाते थे दोनों को। मैं तो वो वहां पर भी दोस्तों कुछ केसेस उसने मेरी दबाया था। लेकिन जब वो जज जज की बदली होती थी, तो उसके बाद में वो नीचे की फाइल निकालता था ना, तो मेरा वारंट निकलता था। फिर वारंट कैंसिल करना, जमानत करना, बस यही चल रहा था दोस्तों। धीरे धीरे क्या, फिर एकदम ही पुलिस स्टेशन जाना आना, वो कोर्ट में बैठे रहना, तारीख पे तारीख चल रही थी। और शराब दोस्तों साथ में चल रही थी। 2001 तक के इतना भयंकर शराबी बन चुका था कि जिसकी कोई हद नहीं दोस्तों। अब मरने का डर था कि आज अभी कोई नहीं कोई मेरे को मार देगा।
क्योंकि पूरी डर की जिंदगी हो गई थी दोस्तों, इतनी दुश्मनी हो गई थी कि जिसकी कोई हद नहीं। तो दोस्तों वो डर के मारे मैंने 2001 से 2003 तक के अपने विल पावर पे दोस्तों मैंने शराब बंद रखा। 2 साल मैंने शराब नहीं पिया। और दोस्तों उसमें जब 2 साल में मैंने शराब नहीं पिया ना, तो मेरा शरीर भी अच्छा हो गया। मेरे को थोड़ा बहुत सोचने समझने की ताकत आ गई। मैं अच्छा रहता था। मैं मेरे दोस्तों के साथ में बार में बैठता था। झगड़े झांसे कम हो गए थे। बार में बैठता था, लेकिन उनका पैक बना के देता था, लेकिन मैं नहीं पीता था। मैं थम्स अप, कोका कोला वगैरह पीता था अपने हाथ से ढक्कन खोल के। मैं शराब नहीं पिया मैं दोस्तों 2 साल। लेकिन 2 साल के बाद में जब पहली बार शराब आई थी, जब तक के ठीक हो गया था दोस्तों, जब तक के मैंने मेरी माँ को नहीं मारा था, मैंने जब मेरे पिताजी को नहीं मारा था, जब तक के ठीक था 2001 तक के। लेकिन 2001 के बाद में, 2003 के बाद में जब मेरे हाथ में जब शराब आई, तो पहले दिन ही दोस्तों मैंने एक बम्पर के ऊपर शराब पी। और उसके बाद में दोस्तों जो नहीं हुआ था, जैसे अभी हम अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में बोलते हैं कि जो नहीं हुआ है वो होने वाला है, तो दोस्तों वो सब हुआ। फिर बाद में मैंने फिर दोस्तों मैंने कभी जो मेरी माँ ने मेरे को कई बार जमानत पे छुड़ा के लाया। कई बार दोस्तों पुलिस स्टेशन से ये वो झगड़े से यहाँ से वहां से बचा के लाया। वो टाइम आ गया दोस्तों। मैंने मेरी माँ को भी मारा, मैंने मेरे पिताजी को भी मारा। और फिर अधोगति की शराब शुरू हो गई दोस्तों। 2003 में जब मेरे हाथ में शराब आई, तो 2-3 साल ऐसे रहे दोस्तों मेरे वाले कि फिर मेरे को, मेरे लिए घर में खाना भी नहीं बनता था। मैं दोस्तों कहीं पर भी खाना खाना, किसी के झगड़े में, कभी ढाबे पे, कभी कुछ नहीं खा के शराब पी के आना, हाथ गाड़ी पे मच्छरदानी में सोना, चक्कू बिल्कुल अपने तकिया के नीचे रखना। बस यही थी दोस्तों। और दोस्तों वो शराब बढ़ रही थी, पता नहीं चल रहा था। फिर माँ तो माँ है दोस्तों, उसको लगा कि लड़का हाथ से जा रहा है। अब इसका, मैं अकेला एक लड़का था दोस्तों, 2 बहना है, मैं अकेला ही लड़का था। तो मेरी माँ को लगा कि लड़का हाथ से जा रहा है। उसने मेरे को पहले ही बोला, देख बोले हमारा फर्ज है बोले कि तेरे आंख को हल्दी लगा देना, लेकिन मेरे को मालूम है बोले कि तेरी बीवी तेरे पास में 6 महीने नहीं रहेंगी। दोस्तों वो मेरे माँ के शब्द थे। मैंने, मेरी माँ ने दोस्तों मेरी 2006 में शादी हुई। शादी में भी दोस्तों फुल टाइट ही था, ऐसी हालत में मेरी शादी लगी। लेकिन दोस्तों मेरे को बीवी अच्छी मिली, बीवी अच्छी मिली दोस्तों। ये या बोलते हैं कि एक शराबी को बीवी अच्छी मिलती है, तो मेरे को भी दोस्तों बीवी अच्छी मिली। 2006 में 22 फरवरी को मेरी शादी हुई। और उसके बाद में दोस्तों 4-6 महीने के बाद में हमने एक प्लाट बेचा। मेरे पास में 4 लाख रुपए आए। बढ़िया दोस्तों कारोबार चला मस्त धीरे। फिर उस टाइम में मैंने कंट्रोल में पीने की कोशिश किया दोस्तों शराब। मैंने पिक्चर में देखे जैसा, जैसे मैंने पहले बताया कि मैंने देसी से मेरी शुरुआत हुई। लेकिन दोस्तों वो जब मेरी अच्छी इंग्लिश भी शुरू हुई, अच्छी, मैंने घर में पिक्चर में देखते अपन वैसे मैंने 3-4 प्रकार की शराब घर में भर के रखा अपने हाथ से। घर में ढक्कन खोलता था और रात में 1 डेढ़ नहीं पीता था, सवेरे भूल जाता था। लेकिन ये यहाँ आने के, अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में पता चला कि ये प्रोग्रेसिव डिसीज है, निरंतर बढ़ते जाने वाली। दोस्तों पता नहीं चला। फिर भी दोस्तों वहां से जब मैंने गाड़ा घोड़े लिया, कारोबार अच्छा चल रहा था, 3-4 हजार रुपए रोज के आ रहे थे, कुछ कमी नहीं थी दोस्तों, सब कुछ बहुत अच्छा था, अच्छा चल रहा था। शराब भी चल रही थी साथ में। लेकिन दोस्तों एक टाइम ऐसा आया कि वो धीरे धीरे मेरे को शराब पीने में, मेरे को लॉटरी का, सट्टे का, जुए का शौक लगा। और वो मालूम नहीं मेरे को इतने पैसे की क्या जरूरत थी, पता नहीं चला दोस्तों। सट्टा जुआ लॉटरी में धीरे धीरे बर्बादी की तरफ जा रहा था, पता नहीं चल रहा था। और दोस्तों बस फिर जब होली होली आती थी ना, तो मैं अपनी यही सोचती थी, ये अपनी अपनी वाली आखिरी होली है यार। अभी ये खून की होली खेलेंगे अपन, आखिरी होली है। वो जो अपने मेरे मन में जो खुन्नस रहते थे, रिजर्वमेंट रहते थे लोगों के प्रति, उनके बारे में सोचते रहना, उनको कैसे करना, कैसे मारना, बस यही सोच, दिन भर वही सोच रहती थी। शराब और वही सोच, या अपनी आखिरी खून की होली है, बस यही सोच रहती थी दोस्तों। और चल रहा था। फिर धीरे धीरे दोस्तों पूरे बर्बादी की तरफ जा रहा था। एक एक दिन में 5-5, 10-10 हजार रुपए लॉटरी में खेलता था और शराब पीता था। लॉटरी की दुकान में दिन भर बैठा रहता था, शराब पीता था। कब गाड़ा घोड़ा चली गई पता नहीं चला। एक प्लाट लिया था सिटी में, उसको भी बेचा। जब
एक टाइम ऐसे आया था दोस्तों कि मेरे को देसी के एक दिन में मेरे को 10 से 12 नीप लगती थी। सुबह से शाम तक के पूरा देसी बेवड़ा बन चुका था और नहीं जम रहा था। कैसा करूं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों। आखिरी में वो एक प्लाट लिया था, उसको भी बेचा। लोग बोलते थे मेरे को, जब मैं 10-12 नीप पीता था ना तो मेरी हालत पूरी डाउन हो गई थी, शरीर पूरा कमजोर हो गया था। मेरे को परिवार वाले, रिश्तेदार, समाज के लोग, मेरे मेरे वाले जो दोस्त मित्र है वो सब समझाते थे कि अरे वीरेन तेरी हालत कैसी हो रही, बंद कर शराब। मैं बोलता था कि तुम्हारे को क्या मालूम है, शराब पीना भी मेरे को मालूम है और छोड़ना भी मेरे को मालूम है, और मैंने दोस्तों हालत बनाना भी मेरे हाथ में है, ऐसा मैं उनको बोलता था। और वैसा ही हुआ दोस्तों। जब मैंने देसी शराब छोड़ के मैंने बियर पीने की कोशिश किया तो मैंने 2 महीने में दोस्तों 80,000 से 1 लाख रुपए की बियर पिया मैंने। सिर्फ बियर ही बियर, खाना थोड़ा बहुत पानी पीता हूँ दोस्तों, सिर्फ बियर ही बियर, बियर ही बियर। इतनी इतनी हो गई थी दोस्तों जिसकी कोई हद नहीं। और धीरे धीरे दोस्तों काम धंधा खत्म हो रहा था, शरीर साथ नहीं दे रहा था, क्या करूं क्या नहीं समझ में ही नहीं आ रहा था दोस्तों। घर में फिर एक टाइम ऐसे आया दोस्तों कि मेरा गाड़ा घोड़ा चली गई, दूसरे की गाड़ी चलाना पड़ा। 2-3 ट्रिप मारता था काटोल नागपुर, और उसमें भी पैसे कमाता था दोस्तों, लेकिन वो मेरे लॉटरी में पैसे गए हुए वही दिखते थे। और वहां मेरे को नहीं लगता था कि अब मेरा व्यवस्थित हो सकता है, मेरे लॉटरी में जो पैसे गए वो अभी नहीं निकलेंगे ऐसा लगता था। बाद में दोस्तों वो गाड़ी वाले के साथ में भी मारपीट हुई, पुलिस स्टेशन हुआ। फिर मेरे बीवी को लगा कि अभी उधर जाने देना बेकार है, इनको एक छोटा सा ऑटो लेके देते। ये गांव में ये 7 किलोमीटर चलाएंगे, घर पे आएंगे, घर पे रहेंगे, और दो चार सौ 500 रुपये कमाएंगे, अपना हो जाता। तो 2-4-5 गट उठा के दोस्तों मेरे को ऑटो लेके दिया। लेकिन दोस्तों शराब नहीं रुक रही थी, शराब नहीं रुक रही थी। जो पैसे गए हुए लॉटरी में वही दिखते थे। 1-2 ट्रिप मारता था दिन भर लॉटरी की दुकान में। जब मैं 10-10 20-20 हजार रुपए खेलता था तो लोग मैं दिन भर लोगों को शराब पिलाता था। तो मैं जब मेरे पास में भी पैसे नहीं रहते ना तो मैं फिर भी लॉटरी की दुकान में जाके बैठता था, और वहाँ कोई भी मेरे को पिलाता था, और मैं फुल होके टाइट आता था। मेरे को ऐसा लगता था कि कल मेरे को, जैसे कल सोमवार है तो कल मेरे को गट के पैसे भरना है। तो ऐसे लगता था आज शाम तक के मेरे पास में पैसे आ जाएंगे। लेकिन वो आखिरी के टाइम में, घर जाने के टाइम में दोस्तों 5 रुपए भी जेब में नहीं रहते थे। दूसरे दिन गट भरने के लिए मेरी बीबी मेरे को इससे मंगेला उससे मंगेला। एक टाइम ऐसे था दोस्तों कि मैं 5-10 हजार रुपये लोगों को किसी को दे देता था, लेकिन एक टाइम ऐसे आया कि मेरे को कोई 5 रुपये नहीं देता था दोस्तों। ऐसा टाइम हो गया था। तो दोस्तों फिर बाद में मेरी बीवी भी छोड़ के चली गई, क्योंकि गट के पैसे भी नहीं भर रहा था, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। तो मेरी बीवी छोड़ के चली गई। देखो दोस्तों जो नहीं हुआ पहले, मेरे मेरे साथ में ये सब नहीं हुआ था। लेकिन बाद में ये धीरे धीरे, ये दोस्तों 15 की बात है, 15 में मेरी बीवी छोड़ के चली गई, और मैंने मेरे बीवी को ढूंढने का प्रयास नहीं किया। मैं वो गाड़ी चलाता था, शराब पीता था, और वो 1-2 गट भरता था, किससे उधार लेता था। और वो गई तो अच्छा हुआ गई, तो ऐसा सोचता था अब मेरे को शराब पीने के लिए कोई बोलने वाला नहीं, ऐसा लगता था। लेकिन जब दोस्तों 20 दिन मैंने उसको ढूंढा नहीं, 20 दिन में मैंने 4 या 5 बार खाना खाया होगा। 20 दिन में 4 या 5 बार खाना खाया होगा दोस्तों, और वो भी पेट भर के नहीं। पूरे दारू पी पी के पूरा गलम हो गया था। अकेले में बैठ के रोता था, पूरा लोनलीनेस, पूरा अकेला हो गया था मैं। और फिर मेरी बीवी की मेरे को याद आती थी, अब कैसा करूं यार, अब कहाँ गई होंगी। और इधर उधर फोन लगाया दोस्तों रिश्तेदारों में, कहीं पता नहीं चल रहा था कहाँ गई कहाँ नहीं, कुछ नहीं, कहीं पता नहीं चल रहा था। लेकिन दोस्तों 20 दिन के बाद में जब मैं होश में आया, जब मैं मेरी ससुराल में आया, मेरी ससुराल नागपुर की है दोस्तों, गोपाल नगर की। तो मैं वहां जब आया ना, तो मेरे ससुराल वाले बोले हम तुम्हारे नाम की रिपोर्ट डालते, बोले 20 दिन, उनको बोले 20 दिन हो गए और तुम आज बता रहे, बोले तो हम तुम्हारे नाम की रिपोर्ट डालते, बोले। लेकिन फिर वही उसी दिन शाम रात में किसी ने बताया कि वो खेड़े गांव पे उसके दुल्हन बहन क्या है। और वो दोस्तों मैं सवेरे मैंने भी एक बाइक उठाया, वहां गया, उसके हाथ पर पड़ा, उसको देखे बराबर तो इतना रोया कि जिसकी कोई हद नहीं। रोने के बाद में उसको चल बोला अपन, अभी मैं दारू नहीं पीऊंगा, मैं अच्छा रहूंगा। लेकिन वो उसने एक ही बात रखी थी कि तुम बोले तुम्हारे को आना होगा तो नागपुर आओ,
मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारे तरफ नहीं आती दोस्तों। आना पड़ा। अगर मैं नहीं आता, ये भी दोस्तों आज मेरे को ईश्वर की योजना समझती है, क्योंकि हमारे इधर दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस का अभी तक की नामो निशान नहीं है। और ये एक ईश्वर की योजना थी दोस्तों। मैं 15 में नागपुर आया बीवी के पीछे पीछे। और यहाँ भी दोस्तों कुछ रास्ते पता नहीं थे, कुछ नहीं थे, ऐसी जिंदगी चल रही थी। आखिरी टाइम तो ऐसी आया दोस्तों कि मेरी बीवी ये शुरू शुरू में तो थोड़ा अच्छा था, पैसे कमाता था, किराया देता था, घर चल रहा था। लेकिन एक टाइम ऐसे आया कि मेरे बीवी को दोस्तों इससे उससे रिश्तेदार से 2,000, वो उससे 5,000 ऐसे लेना पड़ा। वो घर चल रहा था क्योंकि शराब शराब मेरे को कुछ करने ही नहीं दे रही थी दोस्तों। और मैंने कभी शराब को दोष नहीं दिया। मेरे को ऐसा लगता था कि ये कभी ज्यादा हो जाती है, कभी पैसे नहीं रहते तो अपन तो पीते भी नहीं। दोस्तों बुरी शराब शराब शराब, ऐसा नहीं कि प्रयत्न नहीं किए दोस्तों, मेरे बीवी ने भी बहुत प्रयत्न किए मेरे को शराब से दूर रखने के लिए। लेकिन वही 2-4 दिन शराब से दूर रहता था और फिर उसके बाद में फिर शराब पी लेता था। और पूरी अधोगति की शराब थी दोस्तों। झगड़े करना, मारपीट करना, पुलिस स्टेशन में जाना, बहुत सारे हरकतें होती थी दोस्तों शराब में। रात में दोस्तों ब्लैकआउट रहना। कभी कभी तो दोस्तों मैं सुबह 6 बजे घर से निकल जाता था और 8 बजे दोस्तों 2 घंटे के अंदर टाइट मेरे को कोई गाड़ी से छोड़ने आता था घर पे। इतना इतना बेकार परिस्थिति हो गई थी दोस्तों शराब के कारण। और दोस्तों बाद में जब आखिरी के दिन दोस्तों मैंने मरने की कोशिश किया। आखिरी के दिन मेरे को बहुत मरने के विचार आए थे लॉकडाउन के बाद में। तो लॉकडाउन के बाद में ऐसी मरने के विचार आ रहे थे, क्योंकि मैंने मेरी बीवी जब LIC एजेंट थी तो मैंने उसको कुछ करने नहीं दिया था। लेकिन लॉकडाउन में मेरा काम धंधा भी कुछ भी नहीं था। घर का किराया मैंने 10 महीने का किराया भी नहीं दिया दोस्तों घर मालक को। और परिस्थिति पूरी विकट हो गई थी, मरने के बहुत विचार आ रहे थे। तो उस दिन मैंने कोशिश किया दोस्तों, आखिरी का दिन था, मैंने फैन ऊपर था, नीचे सिलेंडर लगाया था, अब लटकता। अब लटकता तो मेरे को ऐसी लगा कि यार मेरी बीवी का होगा कैसी। तो मैंने दोस्तों लॉकडाउन के पहले 2 ब्याज वाले से पैसे लिया था मैंने। एक से 18,000 रुपये लिया था, एक से 12,000 रुपये लिया था। और वो 2 साल का बैच पकड़ के इसके भी 42-45 हजार, उसके भी 42-45 हजार। तो मैंने ये सोचा कि यार इनका अगर मैं वो लेटर में नाम लिख के रखूंगा 2-4 बार तो मेरे बीवी को इनके तरफ से कुछ पैसे मिल जाएंगे। वो दोस्तों मैं लेटर लिखते जा रहा था, रोते जा रहा था। उस दिन मेरी बीवी घर पे नहीं थी, बाजार गई थी। और मैं वो लेटर लिखना हुआ बहुत हुआ मैं दोस्तों। लेटर मेरे को 10 मिनट लगे होंगे, 10 या 15 मिनट लेटर लिखने में। और इतने देर में मैं बहुत रोया। और रोते रोते अभी लेटर लिखना हो गया, अब लटकता रहा। उतने में मेरी बीवी आई। और उस दिन दोस्तों मेरी जान बची। हम दोनों बहुत रहे। जो परिस्थिति मैंने बोला था कि अभी नहीं हुआ, तो उसके बाद में दोस्तों मेरी बीवी को भी काम करना पड़ा, रोड पे काम करना पड़ा, एक दुकान में पुड़िया बांधने का काम करना पड़ा। मैंने उसको जब LIC एजेंसी नहीं करने दिया था दोस्तों, क्योंकि मैं 500-1000 की मैं दारू पीता हूँ और मेरी बीवी 200-400-500 रुपए के लिए इसको पॉलिसी उसको पॉलिसी मांगने जाएंगी क्या, ये मेरी सोच थी। लेकिन परिस्थिति वो भी आ गई थी दोस्तों। और जब मैंने वो कोशिश किया खुदकुशी करने की, क्योंकि आखिरी के दिन वो सबसे ज्यादा मरने के थॉट आ रहे थे, मरने के विचार आ रहे थे। ये कभी ऐसा लग रहा था कि गाड़ी को ठोस मार दूं क्या, बस के नीचे आ जाऊं क्या, ट्रेन ट्रेन से जाके कट जाऊं क्या, तीसरे मंजिले से कूद जाऊं क्या, ऐसे मरने के विचार आ रहे थे दोस्तों। तो जब मैंने वो कोशिश किया ना, उसके 4-5 दिन के बाद में अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला। और यहाँ के लोगों ने बोले आते रहो, हमारा अच्छा हुआ आपका भी अच्छा होगा। मेरे को नहीं लग रहा था दोस्तों। लेकिन ये कार्यक्रम बहुत पावरफुल है दोस्तों, चमत्कारी कार्यक्रम है। मैं दोस्तों यहाँ अगर मैं रुक गया ना, बगैर शराब के अगर मैंने 90 दिन मीटिंग कर लिया जितनी, अभी समझ लो अगर मेरे घर में खाने पीने को है ना कुछ कमी नहीं है ना, तो मैंने दोनों तीनों टाइम जितनी भी मीटिंग होती है उतनी मीटिंग करना चाहिए। क्योंकि वो 90 दिन नहीं दोस्तों, अगर नहीं तो मैं अभी मेरे को अभी दोस्तों 2 साल 7 महीने और 4 दिन हुए हैं दोस्तों। मैं निरंतर दोनों टाइम फिजिकल मीटिंग करता हूँ दोस्तों, मीटिंग से जुड़ा रहता हूँ, ऑनलाइन भी करता हूँ। वो जो मैं जब भी मेरे को समय मिला मैं वो मीटिंग 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 ही करते रहता हूँ। तो अगर 90 दिन अगर किसी ने मीटिंग कर लिया ना दोस्तों, वो खुद ना खुद मीटिंग का लगाव हो जाता है। तो मेरे को वैसा ही हुआ दोस्तों। मैं 90 दिन मैंने मीटिंग किया। और दोस्तों उसके बाद में जब
यहाँ बताया गया है। मेरे को मीटिंग में आने के बाद में पता चला कि कोई तो भी, मैंने पहला कदम दोस्तों स्वीकार किया कि शराब पर मेरा वश नहीं चलता, इसने मेरा जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। ये दोस्तों कदम मैंने पहले पूरी अस्त व्यस्तता भी, जो मेरी अस्त व्यस्तता हुई थी शराब के कारण, वो अस्त व्यस्तता मैंने स्वीकार की। और दोस्तों यहाँ मीटिंग में आने के बाद में कोई तो भी पता चला कि कोई तो भी उच्च शक्ति मेरे को शराब से दूर रखने में मदद कर रही है, हाई पावर। तो मैं दोस्तों शुरू में तो मैं वो मीटिंग को ही हाई पावर मानता था। मैं दरवाजे से जब भी जाता था, प्रार्थना टू प्रार्थना मीटिंग करता था, दरवाजे को नमस्कार करता था। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों मीटिंग मीटिंग पे मेरा विश्वास बढ़ते गया, क्योंकि मैं बेहोशी का जीवन जी रहा था दोस्तों। और कोई ना कोई उच्च शक्ति मेरे को होश में ला सकती है। तो धीरे धीरे दोस्तों वो 90 दिन में मेरे को वो जैसे हमारे प्रार्थना में दिया है, समाधान, समझ और साहस, वो दोस्तों धीरे धीरे आने लग गया मेरे को। और वो इतनी दोस्तों फिर धीरे धीरे मीटिंग से जुड़ा रहा, मैं आपके लोगों के अनुभव सुनते रहा। तो धीरे धीरे दोस्तों मेरी श्रद्धा भी बढ़ने लगी। और श्रद्धा दोस्तों निरंतर मैं भगवान के भरोसे हो गया। मैंने दोस्तों 90 दिन के बाद में मैंने स्पॉन्सर भी कर लिया था। मैं हर छोटी छोटी बात मैं मेरे स्पॉन्सर से शेयर करता था। तो दोस्तों ये जो मेरा विषय है दोस्तों, ये ईश्वर देर नहीं करते। तो सही बात है दोस्तों, ईश्वर, मैं अभी अगर मैं जैसे मेरे को 3-4 महीने हो गए थे जब मैंने ये कार्यक्रम की रूपरेखा समझने का प्रयास किया, तो मैं भगवान को बोलता था, यार भगवान, इतना मेरे को इतना अच्छा कार्यक्रम, इतना अच्छा प्रोग्राम मेरे को इतना लेट क्यों मैसेज मिला। क्योंकि मैंने दोस्तों देखो, मैं 45 की उम्र खत्म हो रही थी, 46 लग रहा था। अगस्त महीने में 20 अगस्त को आया मैं। और 18 नवंबर को मेरा जन्मदिन है। वो 45 से 40 की उम्र में जा रहा था जब दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला। यानी जब तक के मैंने कभी अल्कोहलिक एनोनिमस का नाम नहीं सुना था, मीटिंग का नाम नहीं सुना था, कभी नहीं सुना था दोस्तों। और मैं बोलता था कि यार भगवान ने यार इतना लेट मैसेज क्यों दिया मेरे को। बट लेकिन मैं अभी जब दोस्तों निरंतर मीटिंग में आते रहता हूँ, मैं अपनी छानबीन करता हूँ कि मेरे को सही टाइम पे मैसेज मिला है दोस्तों। अगर मेरे को पहले अगर ये मैसेज मिला रहता ना, तो मैं नहीं रुका रहता। क्योंकि ये शराबी बहुत चतुर चालाक होता है, मेरे जैसा शराबी। यहाँ जो दोस्तों अभी हम 67 मेंबर बैठे हैं ये मीटिंग में, तो ये 67 मेंबर में से मैं, तो मेरे जैसा यहाँ कोई होशियार नहीं है, सबसे ज्यादा मैं होशियार हूँ। लेकिन दोस्तों ये जो मैं बार बार मीटिंग में जा रहा था कि यहाँ अपनी अक्ल होशियारी चलने वाली नहीं है, तो मैंने दोस्तों वो बात मैंने दिमाग में फिट कर लिया कि यहाँ अपनी अक्ल होशियारी चलने वाली नहीं है। तो मैं दोस्तों निरंतर मीटिंग से जुड़ा रहा और मैंने अपनी अक्ल होशियारी नहीं लगाई। यहाँ ये जो चतुर चालाक बीमारी में है ना दोस्तों, यहाँ पढ़े लिखे लोग ही ज्यादा फंसते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि मेरे को वन डे एट टाइम समझ गया है, मेरे को बीमारी समझ गई है, मेरे को रिकवरी समझ गई है, मेरे को पेट भरा रखना है, हाउ हार्ट समझ गया है। अगर ये मेरे को समझ गया है तो क्या मीटिंग में जाने की क्या जरूरत है। तो दोस्तों अगर समझ लो कि अगर मेरे को अभी 2.5 साल हो गए, तो मैं अगर मीटिंग में नहीं जाऊंगा तो मेरे को क्या जरूरत है। मेरे मन में अगर ऐसी सोच आई तो, लेकिन मीटिंग दोस्तों अगर ऐसा ही हुआ रहता तो आज भी वो 40 साल, 42 साल, 50 साल वाले लोग आज भी मीटिंग में आ रहे, तो क्यों आ रहे दोस्तों मीटिंग में। तो मैं दोस्तों यहाँ मैंने अपनी अक्कल विचार नहीं लगाया। मैंने दोस्तों यहाँ सिर्फ एक ही दिमाग में बात है, यहाँ अपने को येड़े बन के पेड़े खाना है बस। और वो दोस्तों मैं निरंतर मीटिंग कर रहा था। अभी देखो दोस्तों, ईश्वर देर नहीं करते। अभी इसका एक उदाहरण मैं शेयर करूंगा दोस्तों कि 2008 की होली थी वो। मैं दोस्तों होली के पहले दिन ही मैं बम्फर लेके गया था। मैंने दिन भर शराब पिया और रात में बम्फर लेके गया। रात में 1-2 पैक पिया होऊंगा उसमें से। और दूसरे दिन रंग पंचमी के दिन मैंने पूरा बम्पर खाली करके मैं 12-1 बजे सो गया। और सोने के बाद में मैं दोस्तों 4-5 बजे उठा, 4-4 साढ़े 4 बजे उठा होऊंगा। और हमारे गांव की तरफ दोस्तों काटोल में हमारा गल पूरा है, वहाँ गल लगता है। एक आदमी ऐसे खंबे पे ऊपर में ऐसा वो गोल गोल घूमता है। तो मैंने मेरे बीवी को बोला कि चल आज गल देखने चलते हैं। तो वो बोले, वो तुम्हारी अभी भी नशा नहीं उतरी है और मैं तुम्हारी गाड़ी पे नहीं आती। वो मेरे साथ में नहीं आई दोस्तों। बहुत उसको प्रयत्न करने के बाद में भी नहीं आती बोले वो, तो मेरा दिमाग खराब हो गया और मैं घर से दोस्तों 5, 5:30, 5:15 बजे गाड़ी को किक मार के अकेला ही निकल गया। अब मेरे को जाना था गल पूरा गल देखने।
तो मैं वहां नहीं गया दोस्तों। जहाँ जो मोहल्ले में मैं रहता था, सगमा नगर, तो वहां गया। और वहां जाने के बाद में दोस्तों 5:30 बजे से मेरा एक दोस्त और मैं वहां हमने चार नहीं पिए। दोनों ने 5:30 बजे से 6:30 बजे तक के या 6:45 बज गए होंगे, चार नीप पिए। पहले तो मेरी नशा नहीं उतरी थी, लेकिन उसके बाद में मैं वो चार नीप कैसी पिया, क्या पिया, कुछ भी पता नहीं है दोस्तों। और 6:45 बजे के आसपास, 6:45 7 बजे होंगे, कैसे वहां से निकल गया, कैसी गाड़ी लेके गया, कैसे घर पहुंचा वहां से 7 8 किलोमीटर, मेरे को आज भी याद नहीं दोस्तों वो दिन वो कैसे पहुंचा। तो और जो दोस्त के साथ में मैं बैठा था, वह हम 2 घंटे, 1.5 2 घंटे में हम चार नहीं पिए दोनों। जब तक कि उसने मेरे पास में क्या शेयर किया, क्या नहीं किया, कुछ भी मेरे को कुछ भी मालूम नहीं। और मैं वो वहां से कैसे क्या निकल गया पता नहीं चला दोस्तों। और 7:30 7:45 बजे उसी उसी मेरे दोस्त के साथ में, जिसके साथ में मैं चार नहीं पिया था, उसी के हाथ से 1.5 मर्डर हो गया दोस्तों, वही पे जहाँ हम बैठे थे शराब पीने के लिए। वही उसी पे वही जगह पे दोस्तों 1.5 मर्डर हो गया उसके हाथ से। और रात में 8:30 बजे मेरे घर पे फोन आया मेरे एक दोस्त का। और किसी को पता चला था कि मैं वहां पर उसके साथ में था। तो मेरे घर पे फोन आया कि वो नहीं क्या, तुम्हारा दोस्त उसके हाथ से वो 1.5 मर्डर हो गया। मैं उस दिन तो ब्लैकआउट था, मेरे को पता नहीं था। लेकिन मैं जब दूसरे दिन उठा ना, तो मेरी बीवी ने ये बात मेरे को बताया कि बोले 7:30 7 पौने 8 बजे वो नहीं क्या बोले, तुम्हारा दोस्त उसके हाथ से 1.5 मर्डर हो गया, वो उसको पुलिस वाले लेके गए। अब देखो दोस्तों, मैं वहां से कैसे क्या निकल गया, मेरे को पता नहीं बोल रहा। और वो 1.5 मर्डर में, क्योंकि ये बात मेरे को इसलिए याद आई दोस्तों कि हमारे गोपाल नगर में लॉकडाउन में एक मर्डर हुआ था। उसमें दो जने थे, और उसने दोनों को भी अंदर किया था। लेकिन एक जने ने जो मेन था उसने अपने आंग पे लिया था, और वो दूसरा जमानत पे छूट गया था। कुछ दिन वो बाहर रहा, बाहर में उसने ऑटो ऑटो चलाया। लेकिन उसके बाद में दोस्तों देखो, कितनी भगवान भी कितनी परीक्षा लेता है। तो दोस्तों उसने उसके पिताजी की ड्यूटी लगी। और वो जो कोर्ट में जो केस हुई दोस्तों, वो कैमरे में वो देख रहा था, उसने वो डंडा लेते हुए, रॉड लेते हुए, ये वो। तो दोस्तों उसको, दोनों को दोस्तों आजीवन कारावास हुआ, आणि उम्र कैद की सजा लग गई दोस्तों। यहाँ आने के बाद में उसको पुलिस वाले लेके गए। अब मैं वो मेरे अनुभव देखता हूँ दोस्तों कि उस दिन, अगर मैं वो उस दिन वहां रहता, तो मैं भी दोस्तों, आज तो मैं तो जेल में रहा रहता 1.5 मर्डर में। लेकिन देखो दोस्तों, ईश्वर देर नहीं करते। ये बात आज मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में समझ में आई दोस्तों कि ईश्वर देर नहीं करते। ईश्वर मेरे जैसे शराबी को बहुत चाहता है दोस्तों, लेकिन समझ में नहीं आता था। मेरी बुद्धि पूरी विकृत हो गई थी, शराब पी पी के मेरी पूरी बुद्धि विकृत हो गई थी, समझ में नहीं आता था। लेकिन देखो दोस्तों, ईश्वर मेरे जैसे शराबी को आज भी दोस्तों देखो, मैं शराब से दूर हूँ, बहुत ही अच्छा सुंदर जीवन जी रहा हूँ। मैंने शराब में भी जो पीड़ा, मैंने जो तकलीफें भुगती है दोस्तों, आज भी देखो वो शराब पीने की वजह से आज भी मेरे पैरों में ये पैर की उंगलियां पूरी जाम जाम रहती। मेरे को पैर दोस्तों ऐसी मेरे दुखते ही रहते, निचले पैर ही सिर्फ उंगली वाले, और पूरी जाम जाम रहती। शराब पीने की वजह से दोस्तों मेरे को शुगर की भी बीमारी हो गई। तो आज देखो दोस्तों कि मैं ईश्वर ईश्वर का कितना बड़ा आभारी हूँ कि उसने उसने मेरे को वो वाले भी इतने बड़े कांड से निकाल लिया। क्योंकि ईश्वर को दोस्तों, मैं माफी चाहता हूँ दोस्तों, एक फोन आया था। तो दोस्तों वहां भी मेरे को ईश्वर ने मदद किया दोस्तों। मैं बोलता था कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि मेरी बुद्धि शराब पी पी के बुद्धि विकृत हो गई थी दोस्तों। ईश्वर नहीं है, अगर ईश्वर है तो वो धीरू भाई अंबानी, टाटा बिरला, इसके लिए ईश्वर है, मेरे जैसे के लिए नहीं है। क्योंकि ईश्वर रहता तो मेरा बुरा नहीं करता था। ईश्वर ने सब कुछ यार मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया, ऐसी बुद्धि हो गई थी दोस्तों। लेकिन आज ईश्वर की संकल्पना समझती है दोस्तों, ईश्वर है दोस्तों। और अभी देखो दोस्तों, ईश्वर दिख नहीं रहे मेरे को। लेकिन अभी अभी वो पंखा चल रहा है।
पंखे की हवा आ रही है, हवा मैं ले रहा हूँ, हवा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन लेकिन वो उसमें वो कैसे आ रही है वो समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। ये ईश्वर की संकल्पना धीरे 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 दोस्तों मेरी श्रद्धा बढ़ती गई। आज मैं जो मेरे अंदर दोस्तों रिजर्वमेंट, गुस्सा, लालच, वासना, ये बाकी के जो चारित्रिक दोष थे दोस्तों, उसके ऊपर दोस्तों ईश्वर की मदद से, ईश्वर को मदद मांगता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं खुद ये निकाल भी नहीं सकता। मैं दोस्तों रोज रोज 10वें कदम के द्वारा अपनी इन्वेंटरी लेता हूँ दोस्तों। ईश्वर को बोलता हूँ कि आज 24 घंटे में आज मेरे हाथ से क्या क्या गलती हुई है, मैं क्षमा मांगता हूँ दोस्तों। आज मैं दूसरे के लिए, दूसरे का कभी अच्छा नहीं सोच सकता था, मैं किसी का अच्छा नहीं सोच सकता था दोस्तों। आज मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ दोस्तों, सब भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो अभी अल्कोहलिक एनोनिमस में मेंबर आ रहे हैं, जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको रुकने की सद्बुद्धि देना भगवान। मैं दोस्तों जो अल्कोहलिक एनोनिमस का जिसको मैसेज नहीं मिला है, उन तक के मैसेज पहुंचने देना भगवान। बोलता मेरी मदद लेना। मैं निरंतर, क्योंकि मैं देखता हूँ दोस्तों कि मैंने जीवन में ऐसा कुछ भी अच्छा काम नहीं किया। मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिलना था, लेकिन लेकिन भगवान भगवान ने यार मेरे को ही क्यों चुना है इसके लिए। कुछ दोस्तों मेरे हाथ से कुछ अच्छा होना है, कुछ भगवान भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छे काम रखे हैं, उसके लिए दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस। आज मैं बोलता हूँ दोस्तों कि भगवान की कृपा से, अल्कोहलिक एनोनिमस की मदद से, कि मैं शराब से दूर हूँ और एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ। तो दोस्तों आज ऐसी भी कोई हमारे शराबी शराबी भाई है जो पीड़ित है शराब से, आज भी वो अल्कोहलिज्म में फंसे हुए हैं, उनके तक के ये अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं आज दोस्तों हमारी जैसे हमारे बिल डब्ल्यू साहब ने हमारे से जिम्मेदारी की प्रार्थना ली है कि दोस्तों जो कोई कहीं भी अल्कोहलिक एनोनिमस की मदद करता है तो उसकी सदा के लिए अल्कोहलिक एनोनिमस का हाथ और उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। आज दोस्तों ये जिम्मेदारी मेरे को समझती है। मैं निरंतर दोस्तों मीटिंग से जुड़ा रहता हूँ, ये 12वीं पायरी का काम करते रहता हूँ। सुबह शाम दोस्तों कहीं ना कहीं मेरे पास में मैं नवागत मेंबर के टच में रहता हूँ। मैं फोन करते रहता हूँ, मैं रोज दोस्तों 2 4 5 फोन करता हूँ, शाम को 2 4 5 फोन करता हूँ। जो नहीं दिखा मीटिंग में क्यों नहीं आया है। अब कल ही दोस्तों हमारे यहाँ बर्थडे था, 8 9वां बर्थडे था, लेकिन एक मेंबर की माँ का मेरे को दोपहर में फोन आया और बोले घर में मेहमान आने वाले हैं और ये दारू हम बाहर गए थे तो ये इतनी शराब पी के है, बोले कि वो रहना नहीं हो रहा उससे। अब कैसा करेंगे, बोले हम इसको रियाब में डाल देती हूँ। तो बोला आंटी मैं आता हूँ घर पे। मैं मेरे जो स्पॉन्सर है दोस्तों, मैं उनको मेरे स्पॉन्सर को साथ में लेके गया, उनको समझाया, लेकिन उसकी ऐसी परिस्थिति है कि उसके घर में मेहमान आ रहे हैं, जवाई आ रहे हैं, तो वो रहने की कैपेसिटी, तो वो उसकी माँ बोल रही थी कि मैं इसको 8 10 दिन के लिए रियाब में डालती हूँ बोले। बोला अब देखो तुम्हारी इच्छा है। तुरंत दोस्तों जैसी जो भी मेरे को जो ये ईश्वर ने जो काम दिया है, मैं उसके लिए दोस्तों तत्पर तैयार रहता हूँ। मैं दोस्तों सेवा में ईश्वर बोलते हैं कि कोई कोई जैसे साधना करने से भगवान मिलते हैं, पूजा करने से भगवान मिलते हैं। नहीं दोस्तों, हमारे यहाँ ये सेवा जो मेरे को मिला है, नए भाई पीड़ित शराबी को मदद करना, हमारा मुख्य उद्देश्य ही वही है दोस्तों। खुद शराब से दूर रहना और उन लोगों को मदद करना जो शराब से बचने की इच्छुक हो। तो ये दोस्तों अगर मैं ये सेवा करते रहता हूँ ना दोस्तों, तो वो शराब से भी दूर रहता हूँ और अच्छा जीवन जी सकता हूँ दोस्तों। तो मैं दोस्तों निरंतर सेवा में हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करते रहता हूँ कि भगवान मुझे ये जो मेरे अंदर जो सेवा का भाव है वो निरंतर मरते दम तक, आखिरी के क्षणों तक के मेरे हृदय में रहने देना। और मैं उसी के लिए दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस का मेरे को मैसेज मिला है, मैं इसलिए दोस्तों मैं निरंतर मीटिंग करते रहता हूँ, आप लोगों के अनुभव सुनता हूँ। उतना खास मेरे को बोलना नहीं आता है दोस्तों, लेकिन मैं एक्शन बहुत जबरदस्त करता हूँ। मैं एक्शन एक्शन इज द मैजिक वर्ड बोलते हैं ना, मैं उसको कृति में उतारता हूँ दोस्तों। कृति में उतारता हूँ, मैं कृति करते रहता हूँ दोस्तों। इसके ऊपर मेरे को उतना बोलना नहीं आता, क्योंकि लड़खड़ जाता हूँ दोस्तों। बहुत सारे अनुभव है, मैं तो लगे तो 1 घंटा मैं इतिहास भी शेयर कर सकता हूँ अमेरिका का, लेकिन कैसे रखना है क्या रखना है वो साला दंगर दंगर जाता हूँ मैं। तो इसलिए दोस्तों मेरे शब्द से कुछ भूल चूक हो गई है, कुछ गलत शब्द भी निकल गया होगा, तो माफी चाहता हूँ दोस्तों।
ये जो स्लोगन स्लोगन था दोस्तों कि ईश्वर देर नहीं करते, तो सही बात है दोस्तों, मेरे लिए भी ईश्वर ने देर नहीं की, मेरे को सही टाइम पे अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला और आज मैं सही टाइम पे अल्कोहलिक एनोनिमस में आया हूँ। और एक एक दिन करते करते दोस्तों, वन डे एट टाइम, हमारे दिनेश भाई बोलते हैं वन डे एट टाइम, और इतना अच्छा सुंदर जीवन जी रहा हूँ दोस्तों कि आज परिवार में खुशियां है, काम धंधे में खुशियां है दोस्तों। जो हमारे प्रार्थना में 3 शब्द दिए हैं, समाधान, समझ और साहस, तो वो आज मैं तीनों शब्दों का मैं वो जो प्रार्थना में दिए उसका अपने जीवन में प्रयोग करते रहता हूँ दोस्तों। और एक अच्छा सुंदर जीवन जी रहा हूँ। आप लोगों ने सुना मेरे को होप पायनियर चांचल ग्रुप में बोलने का मौका दिया, मेरा ही ग्रुप है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, मेरे जो अनुभव थे मैंने रखने का प्रयास किया, आप लोगों ने सुना। धन्यवाद।